हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रुप ऑफ लर्नर्स और मैं हूं इंदु। आज हम सीडीपी के क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्योंकि हमारा रिवीजन का सेशन चल रहा है तो हम बैक टू बैक एकदम फास्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधियां, सीखने में हस्तांतरण, सीखने में पठार या फिर सीखने में रुचि। द राइट आंसर इज बी, सीखने में हस्तांतरण, क्योंकि एक जगह पे पहले जो ज्ञान सीखा हुआ था उसे दूसरी परिस्थिति में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसका हस्तांतरण हो रहा है, इसलिए आंसर होगा राइट, सीखने में हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या फिर चिंतन। ये इजी क्वेश्चन है। व्यवहार में परिवर्तन अनुभव के द्वारा अगर हो रहा है तो वो सीखना कहलाएगा कि हम सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तंभाकृति, आवृत्तीय बहुभुज, संचयी आवृत्ति या फिर रेखाचित्र। स्तंभ के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है तो यहाँ पे समझने वाली बात है, वो हो गई स्तंभ आकृति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किस अवस्था में बुद्धि का विकास सबसे अधिक होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? हम कहते हैं ना कि मैच्योर हो गया इंसान, समझदारी आ गया उसमें, तो बुद्धि का विकास सबसे अधिक हुआ होगा तभी वो मैच्योर बनता है। तो किस अवस्था में ऐसा होता है? शैशवावस्था में तो नहीं होते हैं बच्चे, बाल्यावस्था में भी नहीं, और प्रौढ़ावस्था तक तो वो जितना विकास होना था वो हो चुका होता है। तो राइट आंसर किशोरावस्था होगा। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास जो है वो सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पे? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर? शिशु, छोटे बच्चों की बात हो रही है, उनका व्यवहार किस पर आधारित होता है? क्या छोटे बच्चे नैतिकता की बात करते हैं या किसी भी घटना की वास्तविकता के बारे में चाहते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, या बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के किसी चीज़ को देखते हैं? जी नहीं, ये तीनों में से कुछ भी नहीं होता है। वो मूल प्रवृत्ति पर उनका व्यवहार होता है। जो मूल चीज़ जो उनको दिखाई देता है, जितना वो समझ पाएँ उतना ही समझते हैं, उसके बहुत ज़्यादा वास्तविकता या फिर उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं बच्चे। इसलिए आंसर नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। सूझ का सिद्धांत कोहलर द्वारा प्रयोग किया गया था। इसमें किसका प्रयोग वो किए थे सूझ के सिद्धांत के लिए? कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या फिर चूहों पर? आंसर नंबर बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे।
मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी है उनकी डैश भी उतनी अच्छी होगी। क्या? सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण, अच्छे अंक प्राप्त करने। राइट आंसर इज ए। इसका अर्थ है ऐसा नहीं है कि जो बच्चे बुद्धिमान होते हैं, पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, वो सृजनशील भी होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे लेकिन वो सृजनशील होते हैं। बच्चों की माइंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है। आंसर नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। अवधि, नवीनता, रुचि या फिर आकार। ध्यान कब हम केंद्रित करते हैं किसी चीज़ पर? कोई नई चीज़ हमें मिल जाएगी तो क्या हम उस पर ध्यान देने लगेंगे, या फिर बहुत कम समय या बहुत ज़्यादा देर के लिए हो, अवधि मैटर करता है या फिर उसका आकार मैटर करता है? नहीं। किसी भी चीज़ के लिए ध्यान केंद्रित हम तभी करते हैं जब हम उसमें रुचि लेते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, रुचि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पे नहीं वाले क्वेश्चन है, ध्यान देने की ज़रूरत है। निगेटिव जो होता है वो आंसर होगा इसमें। प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि। किस विधि का उपयोग स्मृति को नापने के लिए नहीं होता है? आंसर नंबर बी, तार्किक। तर्क करना जो है वो स्मृति पर आधारित नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास डैश द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? टेट का विकास किनके द्वारा किया गया था? शाइमंड, होल्ट्जमैन, मरे या फिर बैलेक। राइट आंसर इज सी, मरे। मरे द्वारा ही ये टेट परीक्षण का विकास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षण के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान की शिक्षा बच्चों पर आधारित है, बालकों पर आधारित है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी, बिल्कुल इजी था। बाल केंद्रित शिक्षा इस पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फिर यहाँ पे नहीं थोड़ा जोर से बोल दे रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि नेगेटिव आंसर ही इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत संबंधित है, वर्गीकरण का सिद्धांत है या नहीं, आप सोचिए। समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत। 12 का जो राइट आंसर होगा वो बी ही होगा। वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वो बुद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या फिर साहचर्य का नियम। राइट आंसर इज तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 14। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण। राइट आंसर इज सी, प्रत्यक्षीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था ये प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय? टोलमैन, बेंडूरा, थॉर्नडाइक, कोहलर। राइट आंसर इज बी। ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्योंकि हम बैक टू बैक अभी रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए थोड़े जल्दी जल्दी ही हमारे आंसर्स जो सही होते हैं वो बता रही हूँ। अगर क्लास होंगे या नोट्स जब पढ़ाऊँगी तो फिर डिटेल में हम लोग जाएंगे कि ऐसा क्यों है, कौन से नियम को क्या कहते हैं, कौन सा नियम किसने दिया था, ये सारी डिटेल्स हम लोग जब क्लास करेंगे तब करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक ही है। तो हम लोग सिर्फ MCQs कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिनकी तैयारी हो चुकी है उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप मेरे साथ पेन और पेपर लेके बैठे तो आप ये भी पता कर पाएंगे कि 15 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए। और कमेंट करके अगर मुझे बताएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर करें, ताकि मैं ऐसे वीडियो और बनाते रहूं और मेरे साथ आप सब मिलकर पढ़ें। मैं भी पढूं, आप सब भी पढ़ें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।